हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक और टॉपिक एनालॉगी। सबसे पहले एनालॉगी वर्ड का मतलब समझो। एनालॉगी का मतलब है जब हम दो पेयर को किसी भी चीज़ से कंपेयर करते हैं, उनका रिलेशनशिप स्टडी करते हैं या उनका कुछ सिमिलैरिटी बताना चाह रहे हैं कि ये भी ऐसा है तो ये भी ऐसा है। बेसिकली दो चीज़ों के बीच में जो रिलेशन है वही सिमिलर रिलेशन दूसरी दो चीज़ों के बीच में है। तो इस तरह से जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं उसको एनालॉगी कहते हैं, राइट। तो क्वेश्चंस के बेसिस पे और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे इसका मतलब। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका हो सकता है डायरेक्ट सिंपल एनालॉगी, यानी बिल्कुल डायरेक्टली एक चीज़ दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो सिमिलैरिटी के बेसिस पे आपको बताना है। देखो क्वेश्चन जैसे आएगा, एज डिलीशियस इज रिलेटेड टू टेस्ट। जैसे डिलीशियस जो है वो टेस्ट से रिलेटेड है। भाई अब इन दोनों का रिलेशन क्या है? टेस्ट। एक वन ऑफ द टेस्ट इज डिलीशियस, कोई चीज़ बहुत टेस्टी है तो हम उसको डिलीशियस कहते हैं, राइट। और मेलोडियस किस इज रिलेटेड टू, इसी तरह मेलोडियस किस चीज़ से रिलेटेड है वो पूछ रहा है। तो मेलोडियस हम हमेशा यूज़ करते हैं वॉइस के लिए, ठीक है, आवाज़ के लिए। किसी की आवाज़ अच्छी हो तो बोलते हैं ना ये मेलोडियस वॉइस। तो ए पार्ट जो है इसका सही जवाब है वॉइस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्लीशन ऑफ एनालॉगस पेयर है, मतलब अब आपको पेयर में रिलेशनशिप्स दिया होगा वो आपको बताना है सेम रिलेशन दूसरे वर्ड के साथ कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जायंट और डॉर्फ। पहला पेयर है जायंट, मतलब बहुत बड़ा, विशाल। डॉर्फ मीन्स बोना या छोटा। तो जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है, जायंट और डॉर्फ के बीच में जो रिलेशन है वही जीनियस और किस वर्ड के बीच में होगा, वही रिलेशन, सिमिलर रिलेशन। तो जीनियस मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी। तो जीनियस का उल्टा आपका होगा, यहाँ पे ऑप्शंस देखो, विकेट, जेंटल, कनिंग एंड ईडियट। तो ईडियट मुझे क्लियरली दिख रहा है उल्टा मतलब वाला, तो ईडियट सी पार्ट आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूजिंग अ सिमिलर वर्ड। अब आपको एक सिमिलर वर्ड चूज करना है। सिमिलर वर्ड मतलब मिलता जुलता वर्ड। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है पोटैटो, कैरेट, रेडिश, और उसके बाद एक और वर्ड है यहाँ पे, ये मिसिंग है, राइट। ये आपको बताना है। तो पोटैटो, कैरेट, रेडिश सब क्या है आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो बेसिक जो है आपको इन क्वेश्चंस के लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए, वर्ड के मीनिंग पता होने चाहिए आपको। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपके वो अच्छे होने चाहिए शुरू से, मतलब जो बचपन में आपने कुछ क्लासेस में पढ़ा होगा वो अच्छे होने चाहिए, तो आप ये आराम से कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे ये जो सारे इस क्वेश्चन में ये सब के सब जो है अंडरग्राउंड ग्रो होते हैं, यानी पोटैटो, कैरेट, रेडिश सभी ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, नीचे ग्रो करते हैं। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से भी वही सिलेक्ट करना है जो ज़मीन के नीचे ग्रो करता है। तो टोमेटो पेड़ है उसका, सेसमे ज़मीन के ऊपर उगता है, स्पेनिश ज़मीन के ऊपर उगता है, ग्राउंडनट ये है आपका सही जवाब, ये ज़मीन के नीचे उगता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट एनालॉगी। अब अल्फ़ाबेट में भी सेम रिलेशन दे सकते हैं, जैसे कि BEGK इज़ रिलेटेड टू ADFJ इन द सेम वे एज PSVM इज़ रिलेटेड टू वॉट। तो आपसे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि BEGK सबसे पहले तो ये और ये रिलेटेड हैं, पर किस तरह रिलेटेड हैं वो हमें पता लगाना है। देखो अपने पिछली वीडियोस देख लेना जिसमें मैं लेटर सीरीज़ और ये सब बताया है, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे करते हैं। बी की जगह पे ए लिखा हुआ है, ई की जगह पे डी लिखा हुआ है, जी की जगह पे एफ लिखा है, के की जगह पे जे लिखा है। एक्चुअल में ये एक एक माइनस करके लेटर्स लिखे हुए हैं, यानी इनकी पोजीशन को एक पीछे किया और फिर लेटर्स लिख दिए गए हैं। तो बी की जगह पे ए, ई की जगह पे उससे पहले वाला लेटर डी, जी की जगह पे उससे पहले वाला लेटर एफ, इस तरह से। तो आपको इसमें भी यही रूल अपनाना है। पी की जगह पर उससे पहले वाला लेटर, अगर आपको ABCD वैसे आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो एक जगह लिख कर देख लेना, गलती मत करना। पी से पहले आता है आपका O, S से पहले आता है आपका R, S, T ऐसे चलता है, V से पहले आता है U, और M से पहले आता है L, M, N इस तरह से चलता है। तो आपका ORUL आपका ऑप्शन नंबर है डी, ORUL, ठीक है। तो डी पार्ट आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है आपका
टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है नंबर बेस्ड, जिसमें दिया है 42:56 और 70, इसी तरह से 72:what। तो 42 और 56 का जो रेशो है वही 72 के साथ दूसरे नंबर का होना चाहिए। सबसे पहले तो इसका रेशो देखते हैं भाई। 42 और 56 को अगर कट करोगे तो कितना आएगा, इसको कट करो। 42 56 किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है। दोनों 7 6 ज़ा 42, 7 8 ज़ा 56, 6 और 8 फिर कैंसिल हो जाएगा 2 की टेबल से, 3:4। तो मेरे पास रेशो आना चाहिए 3:4, राइट। तो 72 का रेशो किसके साथ, अगर रेशो एंड प्रपोर्शन मैथ्स में पढ़ा है, क्लास 7 का एक चैप्टर है, नहीं पढ़ा तो प्लीज़ वीडियोस देखना मेरी, उसमें बेसिक वीडियो में सारे चैप्टर्स के, सारी क्लासेस के सारे चैप्टर्स मौजूद हैं। तो रेशो एंड प्रपोर्शन देख लेना, इसको और इजी तरह से सॉल्व कर पाओगे। अभी तो मैं लॉजिकली बता रही हूँ। 72 अगर 3 पार्ट है, 72 अगर 3 पार्ट है, 3 की वैल्यू 3 रेशो है, यानी अगर इसको हम कट करेंगे यहाँ 3 आएगा, तो 3 कैसे बचेगा। तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 4 is 12, 24। तो 24 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी। तो 4 4 is 6, 1 4 2 8 9 96। मेरे हिसाब से इसका आंसर है सी पार्ट 96। ठीक है, अब आप क्रॉस चेक करना है तो 72 और 96 को कट करके देख लो, 3:4 ही आना चाहिए वापस, राइट। नहीं तो इसको एक और तरीका है करने का, 42:56, 72:what, राइट। जो नहीं पता उसकी जगह x ले लो। तो आप क्या करते हो, आप इसको 42/56 लिखते हो इक्वल्स टू 72/x, ऐसे आना चाहिए। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर से इधर मल्टीप्लाई, इधर से इधर मल्टीप्लाई, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखो x जाएगा उधर, 42x इक्वल्स टू 72 इंटू 56, फिर x को यहीं छोड़ो, 42 को उधर लेके आओ, 72 इंटू 56/42। इसको बस काटा पीटी करके सॉल्व करना है, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 96। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है 8:28 रेशो है 27:what। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना, 8:28 27:what। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है पिछले वाले की तरह हो, जैसे मैंने आपको अपॉन में करके बताया था रेशो प्रपोर्शन, वो रेशो प्रपोर्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सारे हों, राइट। तो देखो 8 की जगह 24 कैसे लिखा होगा, 28 कैसे लिखा होगा, और 27 की जगह हम कैसे लिखें, यहाँ पे क्या लिखें, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन स्टडी करना है। 8 लगभग 28 कैसे हो सकता है, जब वो मल्टीप्लाई 3 या 4 हुआ हो, 3 गुना या 4 गुना हुआ हो, तब 28 के आसपास पहुँच सकता है। तो सबसे पहले 4 से अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो 32 आ जाएगा, बड़ा हो गया, 28 से काफ़ी बड़ा है। तो हम 4 से नहीं करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 24 आ रहा है। अब 24 से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, ठीक है। तो एक्चुअल में 8 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई 3 + 4 कर दूँ तो 28 आ जाएगा। इसी तरह इसके साथ करके देखते हैं, 27 को मल्टीप्लाई 3 करो, 27 इंटू 3 किया मैंने, ये आएगा मेरा 81, राइट। तो 81 + 4 करो, देखो 85 ऑप्शन में है, अगर 85 ऑप्शन में है तो यही आपका आंसर है, आंसर नंबर डी। तो इस तरह से आपको पैटर्न्स को स्टडी करना है, रिलेशन समझना है दो नंबर्स का, और वही रिलेशन दूसरे वाले पेयर के साथ या नंबर के साथ स्टैब्लिश करना है, बात ख़त्म। ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर होगा, ईजी लगेगा। बाकी सारी वीडियोस देखते रहो, आपके रीजनिंग के सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।